हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समन्वितः। ये कभी सूखता नहीं है। भगवान श्री राम के दाहिने हाथ की गदेली काली पड़ गई और उसमें बाल निकल आया। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। जगह है बेनीगंज से हम जाएंगे कोथावा और कोथावा से जाएंगे हम उस स्थान पर जहाँ जो है कभी भगवान राम ने रावण के वध के पश्चात जो है ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया था। बेनीगंज के अभी हम बाहर ही खड़े हैं और बेनीगंज के बाहरी पास में ये जो है एक तालाब है बड़ा सुंदर सा। इसमें मछलियाँ पाली जाती हैं। देखिए उधर जो है झोपड़ी बनी हुई है, जो भी इसमें मछलियाँ पालता होगा उसकी वहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है। पास में ही रेलवे लाइन है जो मिश्रिक की तरफ गई है। ये है दोस्तों हत्याहरण। अभी हम जो है इस रोड से इधर से आए हैं। भगवान राम ने ब्रह्म दोष की निवृत्ति के लिए तीर्थ में स्नान किया था, तभी से इस स्थान का नाम हत्याहरण पड़ा। ये मूलतः हरदोई जनपद में स्थित है। अच्छा, ये चारों ओर जो है बड़ा सा तालाब है, चारों ओर उसके बाउंड्री है और इधर जो है कोई इंटर कॉलेज है, एच इंटर कॉलेज हत्याहरण तीर्थ। ये है स्थान भाई, अच्छा बना हुआ है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है कुल मिला के और जगह की अपेक्षा। और तालाब का पानी भी देखिए काफ़ी साफ़ है। उधर बच्चे जो है स्नान कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ आने की मेरी इच्छा थी। और यहाँ पर ये देखिए मंदिर है कोई श्री शिव महापुराण के अंतर्गत, छोटा सा मंदिर है। मंदिर काफ़ी है भाई, देखिए आराम फरमा रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर इधर बना हुआ है। गांव का नाम ही हत्याहरण है। अच्छा, पहले मैं हत्याहरण सोचता था वो वाला स्थान है वो नीमसार, उसी को हत्याहरण कहते हैं। पिछली बार नीमसार गया था तो मैंने जो है नीमसार की वीडियो में ही थंबनेल पे हत्याहरण लिख दिया था। मैं सोचता था उसी को हत्याहरण कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ओरिजिनल हत्याहरण यही है। यही जो है भगवान राम ने आकर जो है रावण के वध के पश्चात यहीं आकर जो है अपना जो भी कार्यक्रम होता है ब्रह्म हत्या को निवारण करने का, वो यहीं आकर किया था। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का चारों ओर का। ये प्राथमिक विद्यालय है, उधर वो इंटर कॉलेज था। और इस इलाके में एक चीज़ मैंने खूब देखी है, आम के बाग बहुत हैं, भर भर के आम के बाग हैं। आप देख सकते हैं उधर भी देखिए वो दूर दिख रहे हैं। ऐसा गांव है, खाली पड़े हुए खेत हैं। इधर ये एक खजूर का पेड़ है। हत्याहरण की जो तालाब है उसकी बाउंड्री के बाहर देखिए यहाँ पर एक वृक्ष है और इस वृक्ष की जड़ों में देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं टूटी हुई खंडित, और वो धीरे धीरे वृक्ष की जड़ों के अंदर समाने लगी हैं। इधर जो है पुलिस सहायता केंद्र भी है और आई थिंक यहाँ साल में कभी एक बार जो है मेला भी लगता है। फ़िलहाल यहाँ साउथ के लोग काफ़ी आते हैं। स्थान छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जहाँ पे आप लोग आए हुए हैं ये नैमिषारण्य क्षेत्र ही कहलाता है। कुंड एक है, इसके 3 नाम पड़े हैं। सतयुग में इसका नाम प्रभास्कर कुंड, द्वापर में इसका नाम ब्रह्म कुंड, त्रेता में इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण पड़ा। लिखा है हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समन्वितः त्रिह पापम विमोचेते शरणम ते आगतः। हत्याहरण वो पावन स्थान है जहाँ तीनों देवताओं का आगमन हुआ है, संगम कहा जाता है, और तीनों प्रकार के पाप वाचा मनसा कर्मणा यहाँ से निवारण हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका नाम प्रभास्कर कुंड पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव माँ पार्वती जी यहाँ पर अखंड तपस्या करने के लिए उद्यत हुए। मन में भावना उत्पन्न है तपस्या करें, क्योंकि तपस्या स्थली के लिए तपोस्थली कहा गया है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। सिद्धियों को प्रदान करने वाला नैमिषारण्य क्षेत्र तपोभूमि, इसलिए भगवान शिव माँ पार्वती जी यहाँ तपस्या करने आए। तपस्या करते करते माँ पार्वती जी को प्यास लगी। प्यास में अत्यंत व्याकुल हो गई, छटपटाने लगी। ये छटपटाहट की आवाज़ से भगवान शिव का जो है समाधि अखंड लगाए हुए थे वो टूट गई। क्रोध आया, त्रिनेत्र खुल गया, प्रलय होने लगी। सारे देवता एकत्रित होकर के प्रार्थना करने लगे, हे देवों के देव महादेव, प्रलय क्यों करते हो? बोले मेरा अर्धांग नष्ट हो रहा है, मुझे जल की आवश्यकता है। तो उस सभा में भगवान सूर्य नारायण थे। उन्होंने कहा आप अपने क्रोध को शांत करिए, हम जल देते हैं। ये जो विद्यमान जल दिखाई पड़ रहा है ये सूर्य नारायण भगवान के द्वारा दिया गया है। ये कभी सूखता नहीं है, न सोखता है। तो
जल भरा जाता है या जल पहले इसमें स्रोत थे, जल स्रोत थे, क्योंकि वाटर लेवल जो है पानी का जल स्तर गिरता हुआ चला जा रहा है, इसलिए अब वर्तमान में व्यवस्था हमारी योगी सरकार ने ये कराई है कि समर सेबिल लगवा दिया है। पानी इसमें छोड़ा जाता है ऊपर से तो भरा रहता, सूखता कभी नहीं है। तो भगवान शिव ने, माँ पार्वती जी ने कहा ये जल जो थोड़ा सा गिरा है पृथ्वी ने सोखा नहीं, कारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती जी से, ये हमारी तुम्हारी तपस्या का बल है, सूर्य नारायण द्वारा दिया हुआ जल है, ये कभी सूखेगा नहीं, निरंतर बना रहेगा। तो बोले हे नाथ कुछ इसका नाम रख दो। तब इसका नाम रखा प्रभास्कर कुंड। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव अवतारा। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन रविवार था, तब इसका नाम प्रभास्कर कुंड पड़ा। आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि भाद्रपद मास में हर रविवार को यहाँ पर मेला लगता है। बोले उमापति महादेव की जय। दूसरा नाम इसका ब्रह्मकुंड पड़ा। ब्रह्मा जी को नारद जी बताते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में एक प्रभास्कर कुंड नाम का तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से आपका मन का पाप धुल जाएगा। ब्रह्मा जी माघ की पूर्णिमा को यहाँ आए हैं, आकर के इसी सरोवर में प्रभास्कर कुंड में स्नान किया। आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा आप निष्पाप हो गए हैं। तब इसका नाम, ब्रह्मा जी ने इसका नाम रख दिया ब्रह्मकुंड। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। त्रेता में भगवान श्री राम ने रावण को मारा। रावण को मारने के बाद अयोध्या में राज्य करते हैं, लेकिन रावण स्वप्न में दिखाई देता है, हे राम उठो मुझसे युद्ध करो। सपना एक बार दो बार, जब बार बार आने लगा चिंता का विषय बन गया। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव मुझे रावण स्वप्न में क्यों दिखाई देता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपको ब्रह्म दोष लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने फिर भी प्रश्न किया वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव मैंने तो रावण को युद्ध स्थल में मारा है। युद्ध स्थल में, क्रीड़ा स्थल में कोई किसी को मार दे कोई पाप नहीं होता है। तो वशिष्ठ जी कहते हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने विप्रधेनु सुर संत लीन मनोज अवतार, विप्रों की, ब्राह्मणों की, संतों की, गौओं की रक्षा करने के लिए आप अवतरित हैं। अगर आप ही नहीं मर्यादा रखेंगे तो कौन रखेगा? आपको ब्रह्म दोष। बोले कोई प्रमाण? वशिष्ठ जी ने मंत्र का आवाहन किया और मंत्र द्वारा आवाहन करके भगवान श्री राम के दाहिने हाथ की गदेली काली पड़ गई और उसमें बाल निकल आया। लखे हाथ जब स्याही बारा, तब रघुवंश मणिन विचारा। भगवान विचार करने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, हे गुरुदेव कैसे इसका निवारण होगा? गुरुदेव जी ने कहा आप एक दधीच ऋषि थे जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था, जो क्षेत्र मिश्रिक कहलाता तीर्थ, वहाँ पर तो सारे तीर्थ वहाँ विद्यमान है नैमिषारण्य में। आप वहाँ जाइए और जिस तीर्थ से आपका ये दाग बाल छूट जाए, समझ लेना मैं पाप मुक्त हो गया हूँ। तो फाल्गुन की अमावस्या को 84 कोसी परिक्रमा उसी उपलक्ष्य में होता है। भगवान श्री राम रामादल के आते हैं, आकर के नैमिष में रुकते हैं प्रथम, उसके बाद में गोमती आते हैं, गोमती के बाद में तीसरा पड़ाव यहाँ पर पड़ता है हत्याहरण नगवा कोथावा। यहाँ जब आए हैं और इस कुंड पर अपनी दान दक्षिणा किया और गौ का दान दिया, तो वो दाग बाल जो था यही छूट के गिर गया। 1.25 लाख गायों का दान दिया, सुसज्जित करके, अलंकृत करके, सेजी भोजी दे बहुदाना, विप्रन को कीन्हो सन्माना, बहुत सम्मान किया। तो लिखा है फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा, आवत भे अवधेश कुमारा। फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि थी, आए हैं और यहाँ पर इसी कुंड पर इन्होंने गौ का दान दिया, तब वो दाग बाल यही छूट के गिर गया। तब भगवान श्री राम ने लखनलाल से कहा हे भैया आगे युग परिवर्तन होने वाला है, जन्मोति प्रमोति हत्या जाने ना अनुसंशया, जान में अनजान में किसी भी जन्म में पातक हो सकते हैं। तो आपका निवारण करने के लिए यही स्थान, इसलिए इसका नाम मैं हत्या हरण रखता हूँ, जहाँ से हत्या का हरण हो जाए। शिव पुराण में इसका उल्लेख है, एक श्लोक आया है, हत्या हरण तीर्थे तू शिवलिंगम मघापहम, पूजनीयम विशेषेण हत्या कोटि विनाशनम। करोड़ों हत्याओं का निवारण करने के लिए ऐसा ये पावन स्थान है। बोले तीर्थराज महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा आपने इसको तमाम जगह करेंगे, प्रसारित करेंगे, यहाँ का नाम होगा, आपका नाम होगा, क्षेत्र का नाम होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे और आने का प्रयास करेंगे। हम यही आशा रखते हैं। जय भोले, जय शंकर। क्या नाम बताया आपने? मनोज पांडे। मनोज पांडे पंडित जी का नाम है।
तो आप यहाँ जो निवासी हत्याहरण के हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हम हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो लोग आते हैं उनका मतलब आप पूजन पाठन करवाते हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने रमणीक जो है यहाँ बाग हैं। एक आम वहाँ पे पड़ा है, आई थिंक किसी पक्षी का जूठा आम है, और बहुत ज़्यादा यहाँ आम के बाग हैं। देखिए कितने बड़े बड़े जो है आम, देखिए देख रहे हैं कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। यूट्यूब पर सपोर्ट करने के बहुत सारे साधन हैं, लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।